दीपावली तो दोस्तों हम कई सालों से मना रहे हैं और हम इतने वर्षों में ये भी जान गए हैं कि श्री राम के अयोध्या के वापसी के जश्न के कारण दीपावली मनाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से देश के अलग अलग कोनों में दीपावली मनाए जाने की अलग अलग वजह मानी जाती हैं। इन सभी अलग अलग बिलीव्स के साथ अलग अलग कहानियाँ भी जुड़ी हैं। हमारी जनरेशन इन दिनों दीपावली और भाई दूज जैसे फेस्टिवल्स मनाती तो है, पर इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ कई खोसी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी फेस्टिव सीजन से जुड़ी हुई आपको कुछ कहानियाँ बताएंगे जो शायद आपको अब तक पता नहीं होंगी। नंबर 1, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के कई जगहों पर दीपावली को नरकासुर के वध के कारण मनाया जाता है। नरकासुर एक राक्षस हुआ करता था जिसने इंद्र के माँ के ताज को चुरा लिया था। इंद्र परेशान होकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्हें इस दुविधा से निकाले। इसके बाद श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ मिलकर स्वर्ग में जाते हैं और नरकासुर का वध करने के लिए तैयार रहते हैं। पर तभी उनको पता चलता है कि नरकासुर को वरदान मिला हुआ है कि उनको सिर्फ उनकी माँ के द्वारा ही मारा जा सकता है। और ऐसे में श्री कृष्ण को पता चलता है कि ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा कोई और नहीं बल्कि नरकासुर की माँ ही थी। नरकासुर सत्यभामा के हाथों मारा जाता है और श्री कृष्ण खोया हुआ ताज वापस इंद्र की माँ को दे देते हैं और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में वहाँ दीपावली मनाई जाती है। नंबर 2, देश के बहुत बड़े हिस्से में दिवाली मनाने की वजह श्री राम की अयोध्या में वापसी है। 14 वर्षों तक वनवास और रावण का वध करके श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ घर लौटते हैं। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या को सजाया जाता है। इसी दिन से देश भर में दिए जलाकर दीपावली मनाने की प्रथा शुरू हो गई है। नंबर 3, द रिटर्न ऑफ पांडवा। महाभारत के अनुसार जब पांडव भाई 12 वर्षों के बाद वापस हस्तिनापुर लौटे थे तो वो दिन दिवाली का ही था। उस दिन हस्तिनापुर के वासियों ने उनके लौटने की खुशी में पूरे नगर में सजावट करी थी और दिए जलाकर पूरे शहर को उज्जवल करा था। नंबर 4, ऐसा कहा जाता था कि एक राजा था जिसका एक बेटा था जिसके लिए ये कहा गया था कि वह अपने शादी के एक दिन बाद मारा जाएगा। राजा आखिर में अपने बेटे की शादी भी करा देते हैं और फिर उसकी पत्नी को भी इसके बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से उसकी पत्नी जान बचाने के लिए सोच विचार करने लगती है। रात को यमराज जब उनकी पति को लेने आते हैं तो वे पूरे घर को लाइट्स और दियों से सजा देती हैं और अपने घर का सारा सोना अपने घर के बाहर रख देती हैं। यमराज उनके पति को लेने के लिए सांप के रूप में आते हैं तो सोने और लाइट के चमक के कारण उन्हें दिखना बंद हो जाता है और वो उनके पति को बिना लिए ही लौट जाते हैं। इसी प्रकार वह अपने पति की जान बचाने में सक्षम हो रहती है। वह घर के बाहर यमराज को रोकने के लिए एक दिया भी जलाती है जिसे यमा दीपक के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, यामी और यमा जुड़वा भाई बहन थे जो एक दूसरे के बेहद दोस्त थे। ऐसा कहा जाता है अदिति जो यमा और यामी की माँ थी उन्हें सूर्य की गर्मी नहीं लगती थी और इसी कारण वो छाया का निर्माण करती थी। इस बारे में सूर्य देव को भी नहीं पता था। एक दिन मतभेद के कारण छाया श्राप देती है और यमा की मृत्यु हो जाती है। यमा धरती पर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु के बाद वे भगवान के रूप में बदल गए। इसके बाद ही यमा हर साल एक बार वापस आते थे और अपनी बहन से मिलते और इसी कारण भाई दूज का फेस्टिवल्स मनाया जाता है। बस दीपावली का दिन सिख कम्युनिटी के लिए भी बहुत ही स्पेशल होता है। इसी दिन तीसरे सिख गुरु अमरदास ने ये तय करा था कि दीपावली के दिन सभी सिख गुरु की ब्लेसिंग लेने आ सकेंगे और वर्ष 1619 में दिवाली के दिन ही गुरु हरगोविंद जी को रिहाई मिली थी, जिस कारण कम्युनिटी में जश्न मनाया गया था। इसके अलावा 1577 में दिवाली के दिन ही गोल्डन टेम्पल की नींव रखी गई थी। नंबर 7, दिवाली को मनाए जाने की एक वजह ये भी है कि इसे हिंदुइज्म के अनुसार न्यू ईयर की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन सभी बिजनेसमैन सभी कर्जों को चुकाकर एक नई शुरुआत करते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि दीपावली देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और देश के अलग अलग कोनों में मनाए जाने की अलग अलग वजह भी है। वजह कुछ भी हो पर ये पूरी तरह से कहना सेफ है कि दीपावली देश के बहुत बड़ी जनता को एकजुट लाकर खड़ी करती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।